हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। या जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप लोग बिजनेस स्टडीज में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होना जरूरी है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 12th। सो माय नेम इज सर्ज थापर। आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज केस स्टडीज बना दी हैं बिजनेस स्टडीज की, जो कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक हर एक चैप्टर की इसमें केस स्टडी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड्स के लिए। अगर आप लोगों ने चैप्टर वाइज केस स्टडीज कर ली, आई कैन गारंटी यू कि आप लोगों का बिजनेस स्टडीज में स्कोर मैक्सिमाइज होगा ही होगा, क्योंकि इन केस स्टडीज में जनरली सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं आप लोगों के एज पर द लेटेस्ट सिलेबस है ये, और बहुत ज़्यादा ईजी लैंग्वेज यूज़ करी है। ऐसी कोई लैंग्वेज यूज नहीं करी कि आपको इसके आंसर समझना है। क्विक रिवीजन में आप लोग की बहुत हेल्प करेगी, पीडीएफ फॉर्म में कहीं भी इसको पढ़ सकते हो। आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे हो, घर में हो, बाहर कहीं जा रहे हो, कहीं भी आप लोग इनको इजीली पढ़ सकते हो। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12 तक की केस स्टडीज है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में मैं आपको दे रहा हूँ। सोचो, एक बर्गर के प्राइस में आपको एक ऐसी चीज दे रहा हूँ मैं, जिससे आप लोगों का जो बिजनेस स्टडीज का स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 8700772320 पे। काफी सारे बच्चे ये ले चुके हैं और बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो आप लोग इसको लेने में देरी मत करो। सारे के सारे चैप्टर्स की केस स्टडी सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में। ठीक है बच्चे, जो भी बच्चे लेना चाहते हैं मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं 8700772320 पे। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इनमें से आप एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते, सारे के सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है, समझना है, लिखना है, याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। पहला क्वेश्चन है, अ सक्सेसफुल एंटरप्राइज हैज टू अचीव इट्स गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एक्सप्लेन। इन शॉर्ट आपको ये बताना है कि एफिशिएंसी क्या होती है और इफेक्टिवनेस क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस भी याद कर लेना। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज को जब भी अपने गोल्स अचीव करने होते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, क्या ये बात सच है? तो बिल्कुल सच है। हमेशा गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ही अचीव करना चाहिए। तो इससे दो क्वेश्चन और बन गए कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस होता क्या है, एफिशिएंसी क्या होती है, इफेक्टिवनेस क्या होता है। एक क्वेश्चन ये बन गया इससे बच्चों इंपॉर्टेंट। साथ में क्वेश्चन बन गया डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो एक क्वेश्चन से बच्चों तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल गए आप लोग के। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स के लिए, मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं पहले। नेक्स्ट जो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन द कंट्रीब्यूशंस ऑफ टेलर एंड फ्यूल। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में टेलर और फ्यूल ने कंट्रीब्यूशन दिया था उसका आपको डिफरेंस करना है। इन शॉर्ट आपको टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल और फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो लिखना है। 5 से 6 डिफरेंस मिनिमम आपको लर्न करने हैं इसमें। ठीक है बच्चों। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स ऑफ वेरियस डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के आपको वेरियस डायमेंशंस बताने हैं। ठीक है बच्चों, डायमेंशन बताने बिजनेस एनवायरनमेंट के क्वेश्चन केस स्टडीज की फॉर्म में भी कई बार आया है। आपको वो केस स्टडीज बना के दे देगा और बोलेगा बताओ यहाँ पे कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट की बात हो रही है। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ प्लानिंग इन्वॉल्व्स वर्किंग आउट डिटेल्स फॉर द फ्यूचर, व्हाई डज इट नॉट एंश्योर सक्सेस। जब प्लानिंग फ्यूचर के लिए होती है तो प्लानिंग हमेशा सक्सेसफुल क्यों नहीं होती, प्लानिंग हमेशा गारंटेड सक्सेसफुलनेस क्यों नहीं हमें प्रोवाइड करती? क्योंकि बच्चों जो एनवायरमेंट होता है वो डायनामिक होता है, वो बदलता रहता है। अभी जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि कोरोना वायरस फिर से इंडिया में वापस आने को है, तो क्या होता है बेसिकली, जब बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कोई ऐसी एक्सटर्नल कुछ ऐसा इफेक्ट हो जाता है बिजनेस के अंदर जिससे बिजनेस सही से रन नहीं कर पाता और प्लानिंग फेल हो जाती है। ये चीज आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ इज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर डिफरेंट फ्रॉम अ डिविजनल स्ट्रक्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंक्शनल स्ट्रक्चर डिफरेंट कैसे है डिविजनल स्ट्रक्चर से। 4 से 5 डिफरेंसेस मिनिमम लर्न करने हैं आप लोगों को इसमें। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होती है और ये सिलेक्शन से कैसे अलग है। सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट में डिफरेंस और रिक्रूटमेंट क्या होती है आपको बतानी है। सेवंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ एन एम्प्लॉई। जब भी एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करते हैं तो क्या प्रोसीजर होता है वो आपको बताना है। अच्छे से इसको पढ़ना है, समझना और याद करना है। एट्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग टू द इंडिविजुअल एंड टू द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग के क्या फायदे होते हैं इंडिविजुअल को जो ट्रेनिंग ले रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, दोनों को क्या बेनिफिट्स होते हैं ट्रेनिंग के। ठीक है। नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर सिमेंटिक बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं आपको बताने हैं अच्छे से।
10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफी बार आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आया है, वो है डिस्कस मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी आपको बतानी है क्या होती है ये, ठीक है। 11th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यूज्ड टू मोटिवेट एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। जब भी हमें मोटिवेट करना होता है एम्प्लॉइज को अपनी कंपनी के, तो हम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को यूज करते हैं। वो ये आपको बताने हैं कि कौन कौन से फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं और कौन कौन से नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं, ठीक है बच्चों। 5 से 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, कभी डायरेक्ट फॉर्म में भी आता है जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, और कई बार केस स्टडी की फॉर्म में आ जाता है। वो आपको केस स्टडी लिख के देता है और पूछता है बताओ ये फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात हो रही है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात हो रही है, ठीक है। जो मैं आपको केस स्टडीज प्रोवाइड करा रहा हूँ 99 रुपीज में, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसमें सारे के सारे ऐसे क्वेश्चंस कवर हैं, तो वो भी आप लोग ले सकते हो। नेक्स्ट जो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए, वो है अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग द फाइनेंशियल फॉर्च्यून्स ऑफ अ बिजनेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है कि एक जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है वो आपके फाइनेंशियल फॉर्च्यून्स को चेंज कर देता है। क्या आप इस बात से सहमत है? डू यू अग्री? इफ यस गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको अपने आंसर्स भी देने हैं। इसका मतलब यह है कि बच्चों कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जिसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोलते हैं, वो किसी बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको बताना है। तो 4 से 5 इंपॉर्टेंस आप लोग मिनिमम लर्न करके जाना है इसके लिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में आपको रिलेशनशिप याद करने हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 14th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो आपको बताने हैं यहाँ पे। 15th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ब्रीफली एक्सप्लेन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वो आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है बच्चों। बाकी इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है, समझना है और याद करना है। 16th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरियस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। आपको सारे के सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, याद करना है। डायरेक्ट फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आता है और केस स्टडी की फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। 17th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के ऊपर। एक्सप्लेन दी ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रिपीटेडली एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, राइट डाउन कर लो, लिखना है, समझना है, याद करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 18th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या डिफरेंस होता है वो आपको बताना है। मिनिमम 4 से 5 डिफरेंसेस आपको लर्न करने हैं, इससे कम मत लर्न करना। बेसिकली ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ही आता है क्वेश्चन। 19th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ लेबलिंग इन द मार्केटिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की जब हम मार्केटिंग करते हैं तो उसमें लेबलिंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है बच्चों। 20th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। जब भी हम किसी प्रोडक्ट का प्राइस या सर्विस को सेट करते हैं या फिक्स करते हैं, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। 21st मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है वो आपको बताना है, ठीक है। मैं अगेन बता रहा हूं, कम से कम 4 और 5 आप लोग को डिफरेंसेस लर्न करने हैं, क्योंकि ये जो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ ये लॉन्ग आंसर टाइप में काफी बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगर आप लोग 4 से 5 डिफरेंसेस लर्न कर लोगे और एग्जाम में क्वेश्चन 2 से 3 डिफरेंस भी पूछेगा तो आप लोग इजिली लिख पाओगे उसको। तो कम से कम 4 से 5 डिफरेंसेस, 4 से 5 पॉइंट्स आपको सब में लर्न करने जरूरी हैं, ठीक है बच्चों। 22nd मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर। एक कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो आपको बतानी है, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द रिड्रेसल मैकेनिज्म अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर के पास क्या क्या रिड्रेसल मैकेनिज्म अवेलेबल है अगर कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है मार्केट में, ठीक है। तो ये 23 के 23 क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ने हैं, समझने हैं, याद करने हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, पेन डाउन कर लो, लिख लो कहीं भी अच्छे, कहीं भी जगह पे इसको, बट सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लो।
अगर फिर भी कोई दिक्कत आती तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। केस स्टडीज लेने के लिए क्या करना है आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में आप लोगों के लिए संजीवनी बूटी टाइप केस स्टडीज में लेके आया हूँ। इसके लिए बस आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है 8700772320 पे। बाकी सारी चीजें वहां पे आपको बता दी जाएगी। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।